खुशामदीद आपका तजाती वक्फे के बाद मैं सानिम एजाज देख रहे हैं आप स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट के पहले पड़ाव में हमने जम्मू कश्मीर के मजमूई हालात देखे, किसानों के महाज की बात की। जम्मू से आपने शिल्पा शर्मा को देखा, वो बता रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा जम्मू कश्मीर को हो रहा है, सिक्योरिटी को किस तरह से रखा जा रहा है। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे पे पूरी तरह से नजर रख रही है और बीजेपी ये भी मान रही है कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा काफ़ी अहमियत का इसलिए भी हामिल है क्योंकि मोदी मंत्र इस इंतखाब में खूब चल सकता है। तो इसलिए मोदी मंत्र को कामयाब करने के लिए बीजेपी 1 लाख के करीब लोगों को एमए स्टेडियम लाने का प्रोग्राम बना रही है। और जम्मू में बीजेपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। रविंद्र रैना रियासती बीजेपी के सदर ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दूसरे लीडरान के हमरा ये भी बताया कि जहां बीजेपी पनप रही है, फल फूल रही है, नए लोग उसमें ज्वाइन करें। वहीं वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से भी उन्हें उम्मीद है और वज़ीर-ए-आज़म का दौरा जो है कामयाब तरीन होगा और अब की बार फिर सरकार बीजेपी की, रविंद्र रैना ने बताया और बताया कि कोई हरा नहीं सकता है बीजेपी को। जरा रविंद्र रैना को सुनते हैं और उसके बाद हम आपको वायनाड लिए चलेंगे। रहनुमाओं का आपने जिक्र किया, अगर वो भी आते हैं तो हम दिल खोलकर उनका भी इस्तकबाल करेंगे। जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस हो या पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो, इसका फैसला, इसका ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। ये इलेक्शन कमीशन के एम्बिट में, उनकी ज्यूरिडिक्शन में आता है कि वो पार्लिमानी इलेक्शंस का ऐलान करें, वो असेंबली के इलेक्शंस का ऐलान करें। भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट इलेक्शंस हो या असेंबली इलेक्शंस हो या कोई इलेक्शंस हो, जो ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा, बीजेपी पूरे तरीके से तैयार है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब 20 फरवरी सुबह 11 बजे जम्मू आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब के जम्मू आगमन पर यहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, उनका उद्घाटन होगा और नए बड़े प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन्स रखे जाएंगे। वही ये बीजेपी की बात, लेकिन आपको मैंने बताया था कि हम वायनाड जाएंगे। वायनाड वही जगह है जहां से राहुल गांधी जीते इलेक्शन पिछली बार पार्लियामेंट के और फिर वायनाड के इलेक्शन पर सियासत भी हुई। वायनाड के इलेक्शन पर राहुल गांधी को आउट, क्लीन बोट भी किया गया। लेकिन अब की बार सोनिया गांधी चुनावी मैदान में नहीं है। चुनावी मैदान से के बजाय वो राज्यसभा से अब नामजद होकर आएंगी और राज्यसभा के लिए आज उन्हें नामजदगी के फॉर्म राजस्थान से दाखिल किए। बताते चलें, ज़राया कांग्रेस के कहते हैं कि राहुल के बजाय, सोनिया के बजाय अब प्रियंका गांधी खुद मैदान में उतरेंगे और प्रियंका गांधी वहीं से उतरेंगी जहां से उनके पिता उतरा करते थे, जहां से उनकी माता उतरा करती थी। वो रायबरेली से प्रियंका गांधी मैदान में उतरेंगी। आपको बताते चलें, राहुल पिछले इंतखाबात में अमेठी से और वायनाड से उतरे थे। अमेठी से उन्हें बीजेपी की स्मृति ईरानी ने हराया था, लेकिन वायनाड से तो वो जीत गए थे। लेकिन उसके बाद अदालत के एक मामले को लेके राहुल गांधी पिछाड़े भी गए थे, लेकिन बाद में अदालत के उसी फैसले को वापस भी होना पड़ा और सोनिया गांधी आज बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने राजस्थान की राज्यसभा से अपने कागजाती नामजदगी हासिल दाखिल किए हैं। देखना है हमें सियासत में कांग्रेस का पलड़ा किस तरह बैठता है, क्योंकि बताया जाता है कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की झलक है और प्रियंका गांधी अगर पब्लिक में आती है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आती है, तो फिर कई लोगों का चित्त और पट हो भी सकता है। वो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हम जम्मू कश्मीर के अलमियों पर चलते हैं। हमने जम्मू कश्मीर के अलमियों की बात की, यहां कम अलमिये नहीं हैं। 2 दिन पहले आपको याद होगा हमने बाज़ाब्ता तौर पे गुस्से का इजहार भी किया, हमने पूछा भी
और ये पूछना इसलिए था कि कुंजर के इलाके में एक बिजली का लाइनमैन उस वक्त बिजली की करंट लगने से मौत का शिकार हो जाता है जब वो बिजली के खंभे पे था और पीछे से जहां उसके ग्रिड स्टेशन से उस पावर के कनेक्शन को दिया जाता है। ये वाक़ा 2 दिन पहले था और उसी हफ्ते में ये दूसरा वाक़ा आज होता है जब श्रीनगर में भी एक तरह का पारिमपुरा के इलाके में भी एक और बिजली का लाइनमैन इसी तरह के हालात का शिकार होता है। इससे बड़ा अलमिया इस महकमे के लिए, इस कौम के लिए क्या होगा। हमने परसों भी बताया था कि अगर किसी के खिलाफ एफआईआर होगा, उस अफसर के खिलाफ जो ग्रिड स्टेशन पे ड्यूटी पे है, 1-2 के खिलाफ एफआईआर होगा तो उसके बाद उन लोगों से कहीं न कहीं लोगों में सोच आएगी, होश आएगा कि वो पूछेंगे कि हमारा लाइनमैन कोई खंबे पे तो नहीं है। लेकिन बार बार हमारे सवाल उठाने के बावजूद भी हमारी सिविल सोसाइटी इस पे खामोश है। इंसान मर रहे, वो मासूमों के जो हैं मासूम मर रहे हैं, उन मासूमों के मरने पे किसी को कोई अफसोस नहीं होता है। और ये आज जो वाक़ा है दोपहर 1 बजे के करीब जो श्रीनगर में पेश आया है, ये हमारे लिए इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है कि ये शख्स जो है मौत का शिकार हुआ और मौत के शिकार होने का इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, खुद उसके वो साथी है, वो लोग हैं जो खरमस्तियाँ शायद करते हैं। इस सवाल को लेके हम सवाल उठाते रहेंगे, लेकिन क्या करें, अभी वक्त इजाज़त नहीं देता है। रात 9:30 बजे हम महकमे बिजली का पोल खोलेंगे, बताएंगे कि असल हकीकत क्या है। लेकिन अभी बताते चले कि एक और मौत का बेमौत मारा गया। बेमौत मारा गया श्रीनगर में महकमे बिजली का मुलाजिम। लेकिन आपको अब जरा बताते चलें जम्मू के उधमपुर इलाके में म्यूनिसिपैलिटी का मामला, और उसी मामले को लेकर आज हर्षदेव सिंह ने हाय हाय भी किया, तौबा तौबा भी किया। इल्ज़ाम हर्षदेव सिंह का है कि म्यूनिसिपैलिटी नहीं, करप्शन का अखाड़ा है, यहाँ हर छोटा बड़ा जो है वो करप्शन कर रहा है। और हर्षदेव सिंह जो पैंथर्स पार्टी के बड़े लीडर हैं और जम्मू कश्मीर की सियासत में उनका बड़ा नाम है, उनके आज के इस मुजाहरे के बाद क्या उधमपुर की म्यूनिसिपैलिटी के खिलाफ कोई सरकार का इदारा हरकत करेगा, सवाल है, पूछना बनता है। और हर्षदेव सिंह ने क्या पूछा, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जो भ्रष्टाचार का माहौल म्युनिसिपल काउंसिल उधमपुर में चल रहा है, उसी के विरोध में आज पैंथर्स पार्टी यहां प्रदर्शन कर रही है। गरीब लोगों को सताया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, एनक्रोचमेंट के नाम पर उनको टॉर्चर किया जाता है। लेकिन बड़े बड़े लोग हैं, जो सरमाएदार लोग हैं, भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, उनको खुली छह ग्रीन जोन में बंगले बनाए हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ थोड़ा सा एक नुक्कड़ कहीं किसी का बाहर हो जाता है तो उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, नोटिस उसको, और उसको लगातार तंग किया जाता है। इसी तरीके से रिवायत हाल जो है वो पिछले 8 वर्षों से एक ही पार्टी को दिया गया है। किस कानून के तहत जम्मू का हर्षदेव सिंह लीडर और आवाम के मुद्दे उठाते हुआ, और कश्मीर में भी लीडरान से पूछा जा सकता है कि हमारे यहाँ एसएसबी के मुद्दे को लेकर बच्चे बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ स्कूल में जो टीचर्स हैं उनके मुद्दे को लेकर मुजाहरे करते हैं। क्या आप में से किसी कश्मीर के लीडर को फुर्सत आई? यहाँ हमने एसएसबी की सिलेक्शन लिस्ट में बड़े मामला देखे, हमें लगा था कि हमारे कश्मीर की लीडरशिप जो नेशनल और इंटरनेशनल सियासत में बड़ी नज़र रखती, कभी आवाम का मुद्दा भी उठाएंगे। कभी उठाया किसी ने? शायद नहीं, मुझे नहीं लगता है, मेरे पास आया नहीं। हो सकता है कभी उठाया हो, घर में ही उठाया हो या कहीं पे ऐसी जगह पे जहाँ मीडिया के लोगों को ना हो। लेकिन इस बात से मुद्दे हैं कश्मीर में। पानी बिजली का मुद्दा तो है ही है, लेकिन उसके साथ जो इस वक्त एजुकेशन में हो रहा है, जो इस वक्त हमारी एसएसबी में हो रहा है, जो इस वक्त एम्प्लॉयमेंट को लेके हो रहा है, उन मुद्दों पे ना फारूक अब्दुल्ला, ना महबूबा मुफ्ती, ना अल्ताफ बुखारी, ना सजाद लोन, ना किसी और ने बात की। तो क्या उन्हें सियासत में दिल्ली से लेके कश्मीर तक, इलेक्शन से लेके 370 तक, इनके बगैर और मुद्दों पे नज़र है? अगर है तो बात करें, अगर नहीं है तो फिर बात दूसरी है, क्योंकि दूसरी बात उधमपुर की नहीं बल्कि बदरवा की है। और बदरवा में आज पीएचई के जो मुलाजिम हैं, उनके आज यूनाइटेड फ्रंट है, उन्होंने संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि क्या कोई 72 महीने
यानी 365 दिनों का एक साल होता है, लगभग 36 साल का 36 हफ्तों का एक महीना होता है, तो एक साल होता है, तो 2 साल से क्या है सूरत हाल, ये बदरवाग के लोग बता रहे थे। उन्हीं के ज़बानी सुन लीजिएगा क्या बताते हैं, क्योंकि बताते बताते हलक तक बात आ जाती है। जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंदर हम अपनी सेवाएं 25-30 साल से दे रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारी यह है कि सरकार जो है अभी तक हमें रेगुलराइज नहीं कर पाई है। जम्मू कश्मीर का जो हमारा PH एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट है, उसका एक ही नारा है कि देश के हित में करेंगे काम, काम के लिए पूरे दाम। और हमारा नारा है अगर रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। और ये जो जनसेनाबाज सब डिवीजन भद्रवा के अंदर आप डेली वेजेस का देख रहे हो, ये तैयारी जो है हमारी 4 मार्च जम्मू चलो की हो रही है। और ये प्रशासन एक बार फिर हम डेली वेजेस को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रहा है। और ये डेली वेजर जम्मू की सड़कों पे 4 मार्च को फिर अपना प्रदर्शन करेगा कि आज हमारा यहां इकट्ठा होने का। ये बात भद्रवाह की PHE के मुलाजिम परेशान और बता रहे हैं कि 72 महीनों से उन्हें तनख्वाह भी नहीं मिली है, जो इंसेंटिव्स मिलते हैं वो भी नहीं मिले। अब क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है, लेकिन कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन बताते आपको कि हम पुलवामा के बैलोक में भी कुछ हो रहा है, वो भी आपको दिखाते, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता है। जिंदगी रही रात 9:30 बजे अब तक में खास तौर पे दिखाएंगे कि बैलोक का कम्युनिटी सेंटर और उस कम्युनिटी सेंटर में क्या कुछ होता है रात 9:30 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।